देखिए बाबू, आज हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ICSE बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10B का लेक्चर 2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। 10A एक्सरसाइज जो है वह फिनिश हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है इंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। उसका हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इस दूसरे लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7 है, पेज नंबर 148 है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए तो बाबू, इस क्वेश्चन में कहता है इन द फिगर गिवन अलोंग साइड AB = AC, है ना। इस फिगर में जो है यहाँ पर यह जो AB साइड है इस AC के इक्वल है, यह जो AB साइड है इस AC के इक्वल है। और फिर इसमें कहता है कि AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल CAE। यह जो AD है यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल यह बन रहा है ना, इसका यह बाइसेक्टर है। क्या इसका ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करता है यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। बाइसेक्ट करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी कि यह AD जो है इस एंगल को यहाँ पर देखो तो इतना एंगल में और इस एंगल में बांटता है, 2 इक्वल एंगल में बांटता है। ठीक है ना। यानी कि यह एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा और एक एंगल जो है इस पूरे का हाफ हो जाएगा। पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसमें कहता है प्रूफ करने के लिए AD इज पैरेलल टू BC। यह जो AD है इस BC के पैरेलल होगा, यह जो AD है इस BC के पैरेलल होगा। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फिगर में जो जो चीज़ दिया हुआ है गिवन है उसको यहाँ पर हम लिख डालेंगे। ठीक है ना। फिगर में क्या है जी, ABC एक ट्रायंगल है। क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। लिखेंगे यहाँ पर given that ABC is a triangle। ठीक है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में जो है यह AB साइड इस AC साइड की इक्वल है। ठीक है ना। क्या है, यह AB साइड इस AC के क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है ना जी। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर AB = AC हो गया। इसके बाद जो है यह CAE यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर CAE यानी कि यहाँ से यहाँ तक यह एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, यह एक्सटीरियर एंगल है। लिखेंगे एंगल CAE इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। और इसके बाद से क्या दिया हुआ है, यह जो AD है AD इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, यानी इस एक्सटीरियर इनका करता है AD बाइसेक्ट करता है। लिखेंगे एंड AD बाइसेक्ट एंगल CAE। क्या लिखेंगे, एंगल CAE हो गया। लिखेंगे देन, बस इतना ही चीज़ दिया, बस इतना ही चीज़ इसमें दिया हुआ है, गिवन ने इसको लिख डाले। अब क्या करना है, अब हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर लिखा है AD इज पैरेलल टू BC। यह जो AD है इस BC के पैरेलल होगा। लिखेंगे देन प्रूफ दैट AD पैरेलल BC। यह AD जो है इस BC के पैरेलल है, यह पैरेलल का सिंबल है। यही हमको प्रूफ करना है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए बनाया जाए इसको। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल ABC में चलेंगे। किस में चलेंगे, इस ट्रायंगल ABC में चलेंगे। ABC में लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, है ना। यह AB साइड जो है इस AC के क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर A हाँ, है ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC
ए बी इक्वल ए सी, लिख देंगे गिवन। क्या लिख देंगे? गिवन, है ना। जब दो साइड इक्वल है तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इस ए बी साइड का अपोजिट एंगल देखो ये ई वाला हुआ, ए सी साइड का अपोजिट एंगल ए ई वाला हुआ, यानी बी और सी। ठीक है ना। इसका अपोजिट साइड हो गया या इसका अपोजिट साइड हो गया, सॉरी इसका अपोजिट एंगल हो गया या इस साइड का अपोजिट एंगल हो गया या, ठीक है ना। तो यह दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। यह एक थ्योरम है जिसको हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। लिखेंगे हेंस इस एंगल का नाम क्या होगा जी? ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल, इसका नाम क्या होगा? तो ए सी बी, ए सी बी। और यहाँ पर लिख देंगे, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। अपोजिट एंगल क्या होता है? अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल साइड का अपोजिट क्या होता है जी? इक्वल होता है। ठीक है ना। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है ना। इसको हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है। अब आगे चलिए। अब या तो इसके इक्वल हो गया, अब इस पर विचार करिए। ठीक है ना। इस एंगल पर यहाँ पर सी ए ई जो एक्सटीरियर एंगल है, इसका यह बाइसेक्टर है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ गया, कहने गया जी, हाँ, ए डी बाइसेक्ट एंगल सी ए ई, है ना जी। यह ए डी जो है इस सी ए ई एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर है। लिखेंगे सिंस हियर ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल कौन है? ई ए ई, ई ए ई, सॉरी ई सी ए ई, क्या है? सी ए ई, लिख देंगे गिवन। ठीक है। जब ए डी इस सी ए ई को बाइसेक्ट करता है, यानी कि यह ए डी जो है सी ए ई को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। कौन कौन जी? तो इस एंगल में और इस एंगल में बांटता है। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ई ए डी। क्या हो जाएगा? लिखेंगे हेंस एंगल ई ए डी। और इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? सी ए डी, सी ए डी हो गया। अब खूब ध्यान से यहाँ पर बात देखिए। अब यह एंगल इसके इक्वल हो न गया और यह एंगल इसके इक्वल हुआ है ना जी। अब चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। खूब ध्यान से देखिए। तब हमको जो है एडी को प्रूफ करना है बीसी के पैरेलल। एडी को क्या प्रूफ करना है? बीसी के पैरेलल। आप पिछले लेक्चर में क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे दो ठो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो यह और यह एंगल क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है जी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यह और यह एंगल क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है। यह और यह एंगल क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग कहलाता है। यह और यह क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। ठीक है ना। जब दो लाइन हो और दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, है ना, जब दो लाइन दिया हो उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे और इस कंडीशन में जब इसका यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, तब यह दोनों लाइन पैरेलल होता है। यह दो लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। जब किसी भी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, इस कंडीशन में उसका जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल होगा, या अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। यह बात ध्यान रखिएगा। तो खूब ध्यान रखिए। तब इसे सपोज इसको ऐसे मन में बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे मन में बढ़ा दीजिए। तो यह और यह एक लाइन हो गया जी, और यह हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। यह क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। या यह हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, कोई लाइन हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देखिए। तो यह और यह लाइन हो गया और यह ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। यदि हम इसको इस एंगल को और इस एंगल को हम इक्वल प्रूफ कर दें,
इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर दे कि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। और जब अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होगा तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होगा तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो हम इसी को प्रूफ कर देते हैं। चूंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल का पेयर है और ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो यह एडी लाइन बीस लाइन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर आगे हम काम करेंगे, इसी प्रिंसिपल पर आगे हम काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यह जो आपका एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल CAE, इसका वैल्यू जो है इसके और इसके सम के इक्वल होगा। इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है ना, उसका जो अपोजिट एंगल होता है उसके सम के इक्वल होता है। यह आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं, सॉरी पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC है ना, CAE एंगल CAE इज एन एक्सटीरियर एंगल। क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, इसके सम के इक्वल है ना। इसका जो अपोजिट एंगल है उसके सम के इक्वल। तो इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, या B होगा और C होगा, यानी इसका वैल्यू जो है B और C के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल है, लिखेंगे हेंस CAE एंगल CAE इक्वल, इस एंगल को लिखो एंगल ABC प्लस इसको लिखो एंगल ACB। हो गया। यदि मन करे, इच्छा करे लिखने के लिए तो इस रूल को यहाँ लिख दो। लिखेंगे वी नो दैट वैल्यू ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल है ना, एनी ट्रायंगल इज द सम ऑफ है ना इंटरनल अपोजिट एंगल्स है ना। इसका अपोजिट इंटरनल एंगल है, इसका अपोजिट है, दोनों के सम के यह इक्वल होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे देखिए यह चीज़ तो यहाँ पर हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर CAE जो लिखे हैं ना जी, CAE एंगल। तो CA एंगल कहाँ से कहाँ तक, A यहाँ से यहाँ तक है। तो यह एंगल दो पार्ट में बटा हुआ है, किसमें, इसमें और इसमें। तो इस एंगल को लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, यानी कि EAD प्लस CAD आराम से लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर और एंगल EAD प्लस इसका नेमिंग हो जाएगा एंगल CAD इक्वल। अब इसको लिखो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो बाबू, चल लिखो इसको पहले ABC प्लस ACD हो गया ना, ACB है, AC। ठीक है। अब खूब ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हमको जो है ना, हमको जो है इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। यह अल्टरनेट एंगल हो गया, इसको प्रूफ करना है। यानी कि हमको जो है इस एंगल को बचाना है और इस एंगल को बचाना है, बाकी को चेंज कर देना। बाकी को क्या करना है, चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए सर, इस एंगल का नाम क्या है, CAD है ना। यानी कि CAD को हमको क्या करना है, बचाना, इसको चेंज कर देना। तो EAD कहाँ पर, EAD यहाँ पर है, पता है यहाँ पे EAD किसके इक्वल है, CAD के इक्वल है ना जी। इसके बदले में CAD को यहाँ लिख देंगे, इसके बदले में यहाँ पर CAD को लिख देंगे एंगल CAD प्लस ICAD है, ये है, इसको तुमको बचाना ही है। अब आओ, अब हमको इस एंगल को बचाना, C को, ACB को बचाना है ना, ACB को, यानी कि इसको बचाना है। इसको चेंज कर देंगे ABC को। तो देखिए यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, ABC है ना, किसके इक्वल है, ACD के। ABC ACD नहीं होगा, या ACB होगा। यहाँ क्या होगा,
ए सी बी होगा, ए सी बी होगा, है ना। ए बी सी है, ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के, तो इस ए बी सी के बदले में ए सी बी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। लिख दे यहाँ पर एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी तो ये है, इसको बचाना ही है हमको, ए सी बी हो गया। अब यहाँ पर चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर एंगल सी ए डी, आप प्लस एंगल सी ए डी कितना हो जाएगा, 2 एंगल सी ए डी लिखेंगे, 2 एंगल सी ए डी। इसमें आओ एंगल ए सी बी अब प्लस एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए सी बी, 2 एंगल ए सी बी हो गया। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को हटा दीजिए, देखिए सी ए डी 2 एंगल ए सी बी, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो बाई में चला आएगा, कैंसिल हो गया, ये हो गया एंगल सी ए डी इक्वल एंगल ए सी बी। अब इस पर खूब ध्यान से बाबू आप नज़र डालिएगा, अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है ना। देखिए तो सी ए डी है ना जी, तो सी ए डी कहाँ पर है, देखिए तो सी ए डी यानी कि यह एंगल है। आई क्या है, ए सी बी यह एंगल है, ए सी बी यह एंगल है, ठीक है ना। तो यह एक लाइन हो गया और यह एक लाइन हो गया, और यह क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। इसको हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल, इसको क्या कहेंगे हम, अल्टरनेट एंगल। आज जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया ना, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो यह ए डी लाइन जो है बी सी के पैरेलल होगा। लिखेंगे these angles are alternate angles and equal to each other, hence जब इक्वल हो गया तो यह ए डी जो है इस बी सी के पैरेलल हो जाएगा, hence ए डी पैरेलल टू बी सी प्रूफ्ड। यही हमको प्रूफ करना था, यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है ना। खूब बढ़िया से इसको देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप इसको पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन में आइए, यह भी क्वेश्चन में कोई बड़ा बात नहीं है, ध्यान से देखिए। लिखता है इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए तो यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल है ना, ए बी सी ट्रायंगल कहता है ए बी इक्वल टू ए सी, यह जो ए बी साइड है इस ए सी के इक्वल है, ठीक है ना। फिर कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस्ड, डी जो है यह जो बी सी का प्रोड्यूस लाइन है यहाँ इस पर है, ठीक है ना। फिर कहता है डी ई परपेंडिकुलर टू बी ए, यह जो डी ई है, यह डी ई इस बी ए के लाइन का जो है ना, बी ए लाइन इसके प्रोड्यूस पर परपेंडिकुलर, देखिए बी ए प्रोड्यूस्ड है ना, इस पर परपेंडिकुलर है। फिर कहता है डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, यह देखिए डी एफ जो है इस ए सी प्रोड्यूस्ड पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर 90 बनाएगा और यहाँ पर 90 बनाएगा, यहाँ पर 90 बनाएगा, यहाँ पर 90 बनाएगा। तो कहता है प्रूफ दैट बी डी, क्या करता है जी, बी डी, यह बी डी है ना, बाइसेक्स ई डी ई एफ, ई डी एफ, यह जो ई डी एफ एंगल बना, ई वाला यहाँ से यहाँ तक यह जो एंगल बना, इस एंगल को जो है यह बी डी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी कि यह बी डी जो है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि यह एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। यह एंगल इसके इक्वल होगा, हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है ना। जब यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो हम आराम से कह देंगे बी डी बाइसेक्स एंगल ई डी एफ,
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ इसको हम लोग लिख डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन दैट ABC इज ए ट्रेंगल। ABC क्या है, एक ट्रेंगल है। फिर लिखेंगे यहाँ पर AB इक्वल AC, यह जो AB है इस AC के इक्वल है। फिर लिखेंगे अब यहाँ पर DF परपेंडिकुलर टू AC, DF परपेंडिकुलर टू AC प्रोड्यूस्ड। फिर लिखेंगे यहाँ पर यह जो DE है BA प्रोड्यूस परपेंडिकुलर है, लिखेंगे एंड DE है ना परपेंडिकुलर टू BA प्रोड्यूस्ड। हो गया, क्या क्या दिया वो लिख दिए। अब करना क्या है, हमको यह प्रूफ करना है कि यह BD जो है इस EDF का बाइसेक्टर होगा। लिखेंगे देन प्रूफ दैट BD बाइसेक्ट एंगल EDF, एंगल EDF, यही करना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खूब ध्यान से देखिए। यह ट्रेंगल ABC है ना जी, ABC, इसी से शुरुआत करेंगे। लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC, इसमें क्या है AB साइड जो है AC के इक्वल है। लिखेंगे यहाँ पर AB इक्वल AC, लिख देंगे यहाँ पर गिवन, लिखिए यहाँ पर, ठीक है। जब ये दो को साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस साइड का अपोजिट एंगल यह होगा, इसका अपोजिट एंगल यह होगा, ठीक है। लिखेंगे हेंस ABC एंगल ABC इक्वल ACB, लिख देंगे यहाँ पर अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया, यहाँ तक का काम हम लोग का फाइनल। अब आगे चलेंगे, खूब ध्यान से देखिए। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, जब दो लाइन ऐसे कट करे तो इसका यह एंगल और यह एंगल इक्वल होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। यह एंगल इक्वल होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। खूब ध्यान से देखिए, यह जो BCD है और यहाँ पे ACF है, एक दूसरे को यहाँ पर C पर कट करता है ना, कट करता है, तो यहाँ पर यह एंगल जो है और यह एंगल इक्वल हो जाएगा। और यह एंगल इसके इक्वल यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है ना, यह इसके इक्वल ऑलरेडी यहाँ पर है और यह इसके इक्वल है, तो यह एंगल और यह एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ हमको लिखना है। लिखेंगे हियर है ना, एंगल ACB इक्वल, इसको लिखिए DCF, एंगल DCF, इसको लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। हो गया, वर्टिकल अपोजिट लिख देंगे। वर्टिकल का अपोजिट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। यहाँ तक फाइनल। अब आगे बढ़िए। तो हमको इससे और इससे मतलब है, इससे मतलब कम है, इससे और इससे मतलब है, ठीक है ना। इससे और इससे मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ध्यान दीजिए सर, कहने गया कहीं ना है ACB है, यहाँ देखो तो ABC जो है किसके इक्वल है, ACB के, और ACB किसके इक्वल है, DCF के। तो यह और यह तीनों इक्वल हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेंस ABC इक्वल ACB
है ना, ए सी बी। यहाँ देखो ए सी बी के इक्वल कौन है, डी सी एफ, है ना, तो लिख दो यहाँ पर एंगल डी सी एफ। हाँ लिख दो यहाँ पर एंगल डी सी एफ लिख दो, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब बन गया, ठीक है ना। यहाँ तक फाइनल। अब आगे चलिए, यहाँ पर खूब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर जो है ई बी और यहाँ पर डी, है ना, ई बी डी, है ना, एक ट्रायंगल हो गया। और यहाँ देखिए डी सी एफ एक ट्रायंगल हो गया, है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल डी सी एफ यह ट्रायंगल हो गया। एक हो गया ई बी और डी यह ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। ये बीच वाला लाइन को आप भूलिए, बीच वाला लाइन क्या करिए, आप भूल जाइए, यहाँ से गिनिए, यहाँ से देखिए ई बी डी यह ट्रायंगल हुआ और यहाँ पर डी सी एफ यह ट्रायंगल हुआ। इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट छोड़ दो, ऐसे भी काम चल सकता है, ऐसे भी काम चल सकता है इजी वे में। खूब ध्यान से देखो बात, लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ऐसे भी काम चल जाएगा। इसका नेमिंग क्या है, ई बी डी एंड इसका नेमिंग क्या है, डी सी एफ। हो गया जी। तो खूब ध्यान से देखिए, तो यह जो ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल है, इसका यह बी एंगल ई वाला इक्वल है, देखिए तो यहाँ पर है इक्वल, है ना। इसको यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर जो ए बी सी लिखे हैं इसको हम ई बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेम एंगल होगा, लिख दो यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं होगा। एंगल ई बी डी, इसको लिख दो एंगल ए सी बी, इसको लिख दो एंगल डी सी एफ, है ना। तो लिखो इसको ई बी डी, या किसके इक्वल है, इसके डी सी एफ के, है ना, डी सी एफ इसके इक्वल है, लिखो यहाँ पर, ठीक है ना। हमारा यह एंगल इसके इक्वल हो गया। अब खूब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 का। इस ट्रायंगल छोटका वाला में यहाँ कितना बनता है, 90। यह 90 के इक्वल हो गया। इसका नेमिंग क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी ई डी, लिखेंगे एंगल बी ई डी इक्वल, इसका नेमिंग करिए सी एफ डी, ब्रैकेट लिख दीजिए यहाँ पर, तो ऐसे लिख दीजिए 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। इस दोनों ट्रायंगल में, है ना, दो एंगल इक्वल हो गया। ये दो ट्रायंगल इक्वल हो गया जी, दो को एंगल इक्वल हो गया, तो तीसरा का एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्या किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होता है ना। अब 2 एंगल जब इक्वल हो गया तो तीसरा का अपने आप एंगल इक्वल हो जाएगा। क्या है, हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तीनों सम कितना होता है जी, 180 होता है। तो जब 2 एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस, है ना, इस ट्रायंगल का यह एंगल, छोटा वाला का यह एंगल, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, बी डी ई, लिखेंगे एंगल बी डी ई इक्वल, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, सी डी एफ, ब्रैकेट लिख देंगे रिमेनिंग एंगल, मैंने बचा हुआ एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए तो खूब ध्यान से, अब यह एंगल इसके इक्वल हो गया, यहाँ हम निकाल दिए, निकल लग गया। जब यह एंगल इसके इक्वल हो गया तो हम कह नहीं सकते हैं कि यह जो बी डी है इस एंगल का बाइसेक्टर है, कह सकते हैं जी, क्या बाइसेक्टर का काम ही होता है 2 इक्वल में बांटने वाला। तो लिखेंगे यहाँ पर दैट इज वी कैन से दैट, है ना, बी डी बाइसेक्ट्स, है ना, एंगल ई डी एफ है ना यहाँ पर ना, हाँ ई डी एफ,
EDF प्रूफ्ड हो गया। आपका यह लेक्चर समाप्त हो गया। इसको खूब ध्यान से देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आ जाएगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिएगा तभी अंदर से जो है आदमी उत्साहित महसूस करेगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्लास जो है नेक्स्ट डे होगा।